हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह क्लास आपकी डेली आएगी सुबह 11 बजे। तो डेली सुबह 11 बजे मिले हमसे। तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। ठीक है ना। तो देखो, जो उत्तराखंड राज्य से उपस्थित हुए थे वो थे आपके ज्वालादत्त जोशी जी। ठीक है ना। अब बात आई है भैया कांग्रेस के अधिवेशनों की। तो देखो, जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, पहला यानी प्रथम, ठीक है, वो हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और स्थान होता है आपका मुंबई। ठीक है, कहाँ होता है भैया? मुंबई। ठीक है। अब आपका दूसरा अधिवेशन होता है, वो होता है 1886 में। ठीक है, 1886 में अधिवेशन होता है। तो इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, कलकत्ता में होता है और इसी अधिवेशन में भैया शामिल होते हैं उत्तराखंड की ओर से ज्वालादत्त जोशी जी भी। ठीक है। फिर होता है आपका तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, 1887 का। ठीक है ना। इसमें जो आपके प्रथम बार जो थे कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार एक मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कई बार बनाए, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। चलिए, इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर हमारे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखा? तो वो लिखा था आपका कौशानी में। ठीक है, किधर? कौशानी में। आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी आए थे 1929 में। यह महात्मा गांधी जी आते हैं। ठीक है, और वह हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, इन स्थानों पर कई सभाएं करते हैं। ठीक है, और जो कौसानी में उनका दिल लग जाता है, तो कौसानी में वह लगभग 12 दिन से ऊपर रहते हैं और इसी दौरान वह अनाशक्ति लिखते हैं। ठीक है, इतना भी आपको याद में रखना है। तो इसमें हमारा सही आंसर है कौशानी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्री देव सुमन जी कब शहीद हुए? तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वो है आपका 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक डेट आपको याद में रखनी है, 1939। ठीक है, तो 1939 में श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से भैया टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर आंदोलनों का भैया बहुत अच्छे से विस्तार हो जाता है। तो फिर श्रीदेव सुमन जी को जेल में डाल देते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, श्रीदेव सुमन जी मई मई 1944 मई 1944 से भैया जेल में ही भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 25 जुलाई 1944 को वो शहीद हुए थे। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो देखो, पेशावर कांड के नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। आप सभी को पता है यह प्रश्न। ठीक है ना। कब हुआ था भैया? तो देखो, 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 में क्या होता है, गढ़वाल राइफल के जितने सैनिक होते हैं, ठीक है ना, उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। ठीक है ना। अब देखो, तो अंग्रेज कह देते हैं भैया कि शूट का ऑर्डर दे देते हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सैनिक क्या करते हैं, निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। ठीक है, और जिसके कारण उन्हें 11 साल 3 महीने 18 दिन की भैया सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, और इसी से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू उसी से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू जी गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी करते हैं। अब देखो, अब और कभी कभार पूछा जाता है वो स्थान कौन सा था। तो वो स्थान था आपका किस्सा खानी बाज़ार का। ठीक है ना, किस्सा खानी बाज़ार का। अब देखो, और क्या क्या याद रखना आपको। गांधी जी भी बहुत प्रभावित होते हैं पेशावर कांड से, और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उन्हें गढ़वाली की उपाधि देते हैं। ठीक है। अब देखो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की ना आत्मकथा लिखी थी, किसने लिखी थी? वो लिखी थी राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, इतना भी आपको याद में रखना, पूछा जाता है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया?
बात आई है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था, तो वो किया था शोभन सिंह जीना जी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना जी ने किया था, ठीक है ना। देखो 30 से 29 में शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में इस परिषद का भैया गठन होता है, ठीक है। और आपको क्या क्या याद रखना है एडिशनल, तो देखो एडिशनल आपको याद रखना है कि एक है आपका पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, इसकी स्थापना होती है भैया आपकी 25 जून 1967, ठीक है ना। तो देखो वो दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में इस परिषद का भैया गठन होता है, ठीक है। अब देखो फिर इसका जब पुनर्गठन होता है 1973 में पुनर्गठन होता है, तो फिर इसका नाम बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, ये पर्वतीय राज्य परिषद था ये, फिर इसका नाम कर देते हैं ये पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। चलो इतना भी आपको याद में रखना। और क्या याद रखोगे फिर इसके बाद, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा याद रख लो, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसकी स्थापना होती है भैया 3 अक्टूबर 1970 को, 3 अक्टूबर 1970 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और कौन करते हैं, पीसी जोशी जी करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, चलो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 1970 को इसके जो है संगठन बनाया जाता है पीसी जोशी जी के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको ध्यान रखना है उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल परिषद, ठीक है ना, उत्तरांचल परिषद। तो इसका जो गठन होता है वो होता है 7 जून 1972 को, ठीक है ना, 1972। अब 1972 के बाद आती है भैया आपकी उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है ना। उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 25 जुलाई के समथिंग 1979 में, 1979 में, ठीक है। और इनके प्रथम अध्यक्ष होते हैं आपके देवीदत्त पंत जी, ठीक है ना, डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। चलो इतना भी आपको याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ग्वारखा उड्यार स्थित है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो ग्वारखा उड्यार है वो आपका चमोली में स्थित है, ठीक है ना, डुंगरी गांव के नज़दीक है ये आपका, डुंगरी गांव के नज़दीक है। अब देखो इन जो भी आपके ग्वारखा उड्यार है ना, इसको इनके चित्रों को प्रकाश में लाने का जो कार्य किया था वो किया था राकेश भट्ट जी ने, राकेश भट्ट जी ने, ये भी आपको याद में रखना है। और यहाँ गोरखिया उड्यार से हमें पशुचारक संस्कृति के भी भैया प्रमाण प्राप्त होते हैं, मानवों को ना त्रिशूल जैसा अंकित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया, तो सीधा सा आंसर है जयनंद भारती जी के द्वारा, ठीक है। चलो फिर यहीं पे हम करते हैं आपकी वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर धन्यवाद।